हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे गुड्डी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये सलवार आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो ये कम घेर में बनती है, इसको खड़ी सलवार भी बोलते हैं। तो इसको आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो इस टाइप की सलवार आपको बना करके बताऊंगी, तो वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना। तो ये देखिए, ये फैब्रिक है। सबसे पहले हमने फैब्रिक लेना है और उसकी मैं लेंथ आपको बता दूं कितनी है। तो ये फैब्रिक है 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 42 इंच इसकी लेंथ है। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 40 इंच की। ठीक है, मतलब टोटल चौड़ाई इसकी 40 इंच की है, जिसको हम वर बोलते हैं। ठीक है, मतलब अर्ज भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें जैसे आपकी जो पैंट बनेगी, सॉरी सलवार बनेगी, वो आपकी 40 इंच, मतलब हिप साइज 40 इंच तक लेके 45 इंच तक आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, नीचे वाली साइड से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मतलब मार्जिन लेना है। मतलब जो पोंचे का कपड़ा है हमने अलग से नहीं लगाना है, इसके बीच में ही ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड फोल्ड कर लेना है। और उसके बाद हमने ये देखिए 1.5 इंच का हमने पोंचा बनाना है और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। और इस तरीके से हमने 2 इंच की पट्टी एक्स्ट्रा बीच में ही रख लेनी है। तो 1.5 इंच का पोंचा हमारा तैयार होगा। अगर आप 2 इंच का बनाना चाहते हैं तो आप 2.5 इंच मतलब ले लें नीचे वाली साइड से। तो ऊपर वाली जो साइड है वो बंद होनी चाहिए, जो नीचे वाली साइड है वो खुली वाली साइड की तरफ से मैंने जो मोरी है सलवार की वो रखी है, मतलब खुली वाली साइड से। ठीक है, इसी तरीके से आपने कपड़े को फोल्ड करना है। और जहाँ से मैंने 2 इंच का निशान लगाया है, मतलब जो पट्टी हमने निकाली हुई है वहां से ही हमने लेंथ लेनी है। तो लेंथ मैंने लेनी है, जैसे मेरी लेंथ है 36 इंच की, मुझे तैयार चाहिए। और यहाँ पे मैंने लेंथ लेनी है 35 इंच की, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाली साइड में 1.5 इंच की हमारी बुकरम पट्टी लगेगी। ठीक है, तो नीचे जहाँ पे हमने निशान लगाया हुआ है 2 इंच का, वहां से लेंथ लेनी है। यहाँ पे मैंने लेंथ ली है 35 इंच की। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 35 इंच पे ऐसे निशान लगा देना है और इसको हम सीधा कर देंगे। तो ये हमारी लेंथ निकल आई। ठीक है, अब ऊपर जो बचा कपड़ा है, मैंने इसलिए बोला है कि जॉइंट वाली तरफ से आपने इसकी हिप रखनी है। तो अगर हमें कपड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बैक साइड में जो पल्ला होता है वो ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, क्योंकि बैठने में दिक्कत नहीं आती है, नीचे की तरफ नहीं जाता है। तो इसलिए मैंने जॉइंट वाली साइड से वो मतलब ऊपर वाली हिप वाली साइज ली है। ठीक है, साइड ली है। और जो हिप साइज है वो है 45 इंच का। ठीक है, 45 का हाफ होता है 22.5 इंच, और 22.5 इंच का हाफ होता है 11.25 इंच। ठीक है, 11.25 इंच में हमने 3 इंच प्लस करना है। तो इस तरीके से आपने आसन निकालना है। किसी भी सलवार की लंबाई, मतलब आपका हिप साइज है जो आसन निकालना है, इसी तरीके से निकालेंगे। हिप साइज का फोर्थ भाग लेना है, उसमें 3 इंच प्लस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आसन निकला है वो निकला है 14.25 इंच का। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से निशान लगा दिया है। 2.5 इंच यहाँ पे मैंने मतलब जो गैप रखा है, कटिंग यहाँ पे 2.5 इंच की है और यहाँ पे गुलाई दे दी है मैंने। तो इस तरीके से हमने आसन की कटिंग करनी है। और नीचे हमने जो बॉटम रखना है, पोंचा रखना है, वो 7 इंच का रखना है। और 1.5 इंच हम प्लस कर देंगे सिलाई में जाने के लिए। अगर पोंचा आपने थोड़ा सा खुला भी करना है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल कपड़ा मैंने नीचे बॉटम में रखा है 8.5 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे तिरछी लाइन भी लगा दी है बॉटम की तरफ से, ताकि हम जब इसको पोंचा बनाते हैं ना तो ये सिलाई में कपड़ा आ जाता है। अगर तिरछी लाइन नहीं लगाएंगे तो यहाँ से सिलाई में कपड़ा नहीं आता है। ठीक है, इसलिए मैंने तिरछी लाइन लगाई है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा जो बैक साइड का पल्ला होता है ना, जैसे हम पैंट में 2.5 इंच बढ़ा करके कटिंग करते हैं, इसी तरीके से हमने इसमें भी 2.5 इंच या 2 इंच बढ़ा के कटिंग करना है। ठीक है, जैसे हिप साइज जिसकी हैवी होती है तो वो नीचे जब बैठते हैं तो नीचे से बैक साइड से पैंट हमारी नीचे की तरफ आ जाती है। यही इसमें भी काम होता है। तो इसमें भी आपने इसी तरीके से 2.5 इंच या 2 इंच आपने ऐसे एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ रखना है बैक साइड की तरफ। और फ्रंट साइड से आपने 1 इंच डाउन रखना है, ताकि आपका जो पोंचा है नीचे बॉटम में नहीं गिरे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हमने 35 इंच लिया था तो फ्रंट साइड से हमारा 34 इंच रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने तिरछी कटिंग करनी है इसकी। तो मार्किंग हमारी हो गई है, अब इसकी मैं कटिंग कर दूंगी इस तरीके से। तो ये हमारी गुड्डी सलवार की मार्किंग हो गई है। और
इसकी हमने इस तरीके से कटिंग कर देनी है। अब इसकी स्टिचिंग भी सीखेंगे तो स्किप मत करना वीडियो को, ठीक है, एंड तक जरूर देखना। तो इस तरीके से मैंने ये देखिए इसकी कटिंग कर दी है। अब आसन की कटिंग करूँगी, ठीक है। तो इतने जैसे ये इतने इतने वर्क का आपके पास कपड़ा है तो इसमें आप ज़्यादा खुली सलवार नहीं बनाएंगे, ठीक है। ज़्यादा खुली सलवार चाहिए आपको, घेरा ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए आपको ज़्यादा अर्ज वाला कपड़ा आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 60 इंच होता है वर्स का, 70 इंच होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा वर वाला कपड़ा खरीदना पड़ेगा अगर आपको ज़्यादा खुली सलवार चाहिए, ठीक है। मतलब हैवी साइज के लिए सलवार इतने वर में नहीं आप बना सकते, ठीक है। 40 इंच तक या 45 इंच तक आप इसमें बना सकते हो। तो ये मैंने 45 इंच हिप साइज तक की ये सलवार इसमें बनाई हुई है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे जो निशान लगाया ना तिरछा, ये हमने फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। फ्रंट साइड में से इसको कट कर देंगे और बैक साइड हमने कटिंग नहीं करनी है। तो इस तरीके से हम फ्रंट साइड के पल्ले को निकाल लेंगे और ये यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप एफ, मतलब एफ मीन्स फ्रंट साइड, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारी फ्रंट साइड है और यहाँ पे लिख लेंगे बैक, बी फॉर बैक, ठीक है, बैक साइड। तो अब हमने क्या करना है, दोनों साइड के आसन हम स्टिच कर लेंगे फ्रंट और बैक के। तो उसके बाद हमने यहाँ पे प्लेट्स डालनी है। तो ये देखिए आसन मैंने दोनों साइड के स्टिच कर लिए हैं। अब इसको मैं ऐसे खोलूँगी, आसन को आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इसकी जो प्लेट्स हैं वो डालनी है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आसन मैंने खोल दिया है। अब हमारे पास इतना ही घेरा बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्लेट्स डालनी है। तो वो कैसे डालेंगे वो हमने खास ध्यान रखना है, तो वो आपको सीखना जरूरी है। तो फ्रंट साइड हमने ऊपर रखनी है इस तरीके से, ठीक है। बैक साइड आप देख सकते हैं बड़ी हुई है, पीछे वाली साइड से देख सकते हैं आप, ठीक है। अब हमने निशान लगाना है इसकी प्लेट्स का। तो जहाँ पे हमारा सेंटर है ना आसन का, वहाँ से हमने 4 इंच यहाँ से छोड़ना है और 4 इंच ही हमने यहाँ से छोड़ना है। किसी भी साइज की प्लेट डालें, निशान आपने ऐसे ही लगाने हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे थोड़ा सा प्लेट्स है ना, जो जैसे 40 इंच साइज है तो आप 3 इंच तक रख लें प्लेट्स, है ना। तो जैसे थोड़ा सा साइज हैवी है, जैसे 45 इंच है या 44 इंच है, तो यहाँ पे आप 2-2 इंच की प्लेट का गैप रख लें। तो जो फर्स्ट प्लेट है ना 4 इंच की, वो आपने 4 इंच तक ही रखनी है। तो यहाँ पे मैंने 2-2 इंच की प्लेट रखी हुई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरा जो हिप साइज है वो है 45 इंच का। अगर 40 इंच का होता तो यहाँ पे मैं जो ये वाली प्लेट्स है ना, यहाँ पे मैं 3-3 इंच की प्लेट्स लगा देती, ठीक है। पर हमारा जो हिप साइज है 45 इंच है, तो यहाँ पे मैंने 2-2 इंच की प्लेट्स का निशान लगाया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपने ये निशान लगाने हैं। तो ये मैंने बैक साइड में लगा दिए हैं, इसको आपने फ्रंट साइड में लगाना है, ठीक है। तो अब इसको मैं सीधा करके आपको बता दूंगी कैसे आपने इसको लगाना है। तो ये मैं लिख देती हूँ, ये देखिए 45 इंच के लिए आपने 2-2 इंच का प्लेट्स डालना है इस तरीके से। ये जो 3 प्लेटें डाली हैं, जैसे 40 इंच का आप हिप साइज होगा तो उसके लिए आपने 3 इंच की प्लेट डालनी है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे 3 इंच की प्लेट्स डालेंगे। जो फर्स्ट प्लेट है 4 इंच की, ये हमने ऐसे ही डालनी है, बाकी हमने 3-3 इंच की डालनी है, ठीक है। तो अब ये निशान हम आगे वाली साइड में उठा लेंगे इस तरीके से। तो ये मैंने बैक साइड में लगा दिए हैं। अब ये देखिए फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में आपने निशान लगाने थे, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो 2 निशान लगाने हैं आपने 4-4 इंच पे लगाने हैं। बाकी जो 3 प्लेट डालेंगे वो आप 2-2 इंच पे डालेंगे। तो ये देखिए मैंने लगा दिए हैं निशान। अब हमने इसको क्या करना है, ये जो 2 इंच की प्लेट है ना, तो जो 4 इंच की प्लेट है उसके ऊपर हमने इस तरीके से रखनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे आपने प्लेट्स को सेट करना है। टोटल हमारी 3 प्लेट्स आएंगी, ठीक है, जो हमने लगाई हैं 3 प्लेट्स आएंगी इस तरीके से। और जो सेंटर में हमने कट लगाया था, जिसकी हमारी क्रीज बनेगी, ये वाली सेंटर में जो कट लगाया था, इसको हमने ऐसे उठा करके इस तरीके से रख लेना है, ठीक है। अब इसको हम पिन अप कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से अच्छे से सेट कर लें। सेट करने के बाद इसको पिन लगा देंगे। तो ये हमारी एक साइड की प्लेट हमने डाल दी है। अभी इसकी स्टिचिंग करनी है, तो स्टिचिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो एक साइड की प्लेट्स मैंने डाल दी हैं, अब दूसरी साइड की भी इसी तरीके से हमने तैयार कर लेनी है, ठीक है। ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे,
जो 4 इंच की प्लेट हमने डाली हुई है उसके ऊपर हमने इस तरीके से 2-2 इंच की प्लेट्स को पकड़ के इस तरीके से रखना है। ठीक है, ऐसे सेट करेंगे। और जो सेंटर वाली प्लेट है ना, ये क्रीज वाली प्लेट है, ये बड़ी होगी और इसको ऐसे उठा करके हमने इसके ऊपर ऐसे रखना है। अब इसको भी सेट कर लेंगे और यहाँ पे भी पिन लगा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोनों साइड की प्लेट्स हमने डाल दी हैं। अब हमने इसकी जो बेल्ट है वो लगानी है। और अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो कमर है इतनी हमारी मतलब घेरा बचा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि 40 साइज आपका जो होता तो बैक साइड में आपकी जो इलास्टिक थी वो पड़ जानी थी, लेकिन इसमें हिप साइज है हमारा 45 इंच, तो यहाँ पे बैक साइड में इलास्टिक नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने ये देखिए यहाँ पे 3-3 इंच का मार्क लगा लिया है और यहाँ तक हमने प्लेट्स को स्टिच कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। अब हमारा जो कमर है वो हमारी आई है यहाँ पे 44 इंच की, मतलब हाफ है 22 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरी कमर है वो है 41 इंच की। ठीक है, तो यहाँ पे जो कमर का राउंड है वो 44 इंच है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये आपको पहले मैं ये प्लेट्स है जो लगा करके दिखा देती हूँ कैसे लगानी है। यहाँ पे ये देखिए ये प्लेट्स को हमने खोल देना है जो 4 इंच के ऊपर रखी थी। बाकी जो प्लेट्स हैं इनको ऐसे इकट्ठा करके हमने 3 इंच तक जो मैंने निशान लगाया था वहां तक आप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए अच्छे से इसको स्टिच कर देंगे, डबल सिलाई लगा दें। ठीक है, तो ये मतलब ये सिलाई लगाने का ये मतलब होता है कि हमारी जो प्लेट्स हैं मतलब एक साइड में ही रहेंगी, मतलब इधर उधर नहीं होंगी। ठीक है, तो क्रीज आपकी अच्छे से बन पाएगी। जैसे हम प्रेस करते हैं तो क्रीज हमारी इधर उधर हो जाती है, तो इससे क्या होगा, क्रीज आपकी नहीं टूटेगी, एक साइड में ही रहेगी। तो अब ये प्लेट्स हमने डाल दी हैं। अब ये 4 इंच के ऊपर इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे हमने स्टिच लगा देना है। ठीक है, ताकि आपकी प्लेट जो है वो मतलब इधर उधर खिसके नहीं, तो एक साइड में ही रहे। तो ये देखिए इस तरीके से आपने प्लेट्स को स्टिच कर देना है। तो ये मैंने स्टिच लगा दिए हैं। तो इस तरीके से हमारी जो एक साइड की प्लेट है वो पड़ गई है। अब दूसरी साइड की भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपने अच्छे से इसको सेट कर लेना है और 3 इंच तक आपने इसको भी सिलाई लगा देनी है। तो दोनों साइड में मैंने सिलाई लगा दी है, देख सकते हैं आप। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हमारी कमर है ना वो हम यहाँ पे देखेंगे कितनी है। तो कमर है हमारी यहाँ पे 44 इंच की। ठीक है, हाफ है 22 इंच और हमने जो कमर तैयार करनी है वो 41 इंच की तैयार करनी है, मतलब 40 इंच की भी आप तैयार कर लें। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मुझे 40 इंच चाहिए, तो 20 इंच में मैं निशान लगाऊंगी तो इतना कपड़ा मेरे पास बच रहा है। तो इतने कपड़े में हम क्या इलास्टिक लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, पूरी बुकरम पट्टी लगाएंगे पीछे तक, हम पीछे बैक से लेके फ्रंट तक पूरी बुकरम पट्टी लगाएंगे। और इस तरीके से लगाएंगे तो हमारी जो सलवार है वो पहनने में थोड़ी सी दिक्कत देगी, अच्छे से नहीं ऊपर चढ़ पाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जिप लगानी है, फ्रंट साइड में जिप लगाएंगे ताकि आसानी से हमारी जो सलवार है पड़ सके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करना है, ये जो फ्रंट साइड में हमने 6.5 इंच का कट निशान लगाया है तो उसको हम खोल देंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कपड़ा बढ़ा हुआ है ना, जहाँ पे हमने बैक साइड में जहाँ पे हम मतलब इलास्टिक लगाते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है, 2 हम प्लेट्स डाल लेंगे पीछे वाली साइड में। जो हमारा कपड़ा बचा है, जैसे 42 इंच है ना, सॉरी 22 इंच है ना हमारा जो हिप साइज है इसका सलवार का पूरा 42 इंच है, तो 2-2 इंच की हम प्लेट डाल देंगे तो 40 हमारा आना चाहिए। ठीक है, प्लेट डालने के बाद हमारी जो हिप है ना, हिप राउंड है 40 आना चाहिए। तो इस तरीके से आपने प्लेट्स को ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो अब हमारी जो हिप है वो पूरी 40 इंच की आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए 20 इंच पे हमारा जो आ गया है निशान, तो यहाँ पे हमारी 40 इंच की हिप
मतलब कमर है जहाँ पे हमने बेल्ट लगानी है वो हमारी 40 इंच की हो गई है। अब यहाँ पे हमने 6.5 इंच तक यहाँ पे खोल दिया है, सिलाई खोल दी है, ताकि हमारी पैंट है पहनने में दिक्कत ना हो, आसानी से पहन सके हम। ठीक है, अगर घेरा बड़ा होता तो हम पीछे बैक साइड में इलास्टिक डाल देते, तो फिर हमें जिप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी थी। हम ऐसे ही मतलब इलास्टिक लगा के इसको पहन सकते थे, क्योंकि घेरा कम होने के कारण हमें ये जिप लगानी पड़ रही है। ठीक है, और पूरी फुल पट्टी इलास्टिक बुकरम पट्टी लगानी पड़ रही है। तो इस तरीके से हमने जिप को लगाना है। ठीक है, पहले हमने नीचे कपड़ा रखा, फिर ऊपर जिप रखी, और फिर हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। जिप के साथ साथ सिलाई लगानी है, जिप के ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। अगर जिप के ऊपर सिलाई चढ़ गई तो आपकी जिप खुलेगी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। तो ये आप देख सकते हैं एक साइड की हमारी जिप लग गई है। अब हमने दूसरी साइड की जिप लगानी है इस तरीके से, और दूसरी साइड की जो जिप है वहाँ पे भी हम पहले सबसे पहले कपड़ा लगाएंगे, इस तरीके से डबल फोल्ड करके लगाएंगे। ठीक है, अगर आपके ज़्यादा कपड़े धागे निकल रहे हैं कपड़े के, तो सबसे पहले आप इंटरलॉक कर लें, उसके बाद ही आप स्टिचिंग करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए डबल फोल्ड कर लिया है कपड़े को मैंने। अब ये हमने यहाँ पे स्टिचिंग करनी है इसकी। तो इसके ऊपर हमने फिर एक जिप लगानी है जो दूसरी साइड है जिप की। तो यहाँ पे हम पक्का कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, पहले हमने कपड़े को फोल्ड नहीं करना है, पहले इसके ऊपर जिप लगा लेंगे, उसके बाद हम इसमें फोल्ड करेंगे कपड़े को। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कपड़ा लग गया है। अभी मैंने फोल्ड नहीं करा है क्योंकि ये सारा कपड़ा अंदर की तरफ जाएगा। अभी हम यहाँ पे जिप लगा लेंगे, उसके बाद इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए, जिप हमने बिल्कुल किनारे पे नहीं लगानी है, जिप हम थोड़ी सी सेंटर में लगाएंगे, ताकि हमारी जो जिप है कवर हो जाए, बाहर की तरफ से दिखे नहीं। ठीक है, इस तरीके से। तो जिप को हमने सेंटर में लगाया है, कपड़े के सेंटर में लगानी है, बिल्कुल किनारे पे नहीं लगानी है। तो इस तरीके से हमने ये देखिए जिप लगा दी है। अब हमने इसको ऐसे सेट कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए सेंटर में लगाई है, इसलिए लगाई है ताकि हमारी जिप बाहर से नहीं दिखे। ठीक है, अगर किनारे पे लगाते तो हमारी जिप बाहर से दिखनी थी, तो इसीलिए मैंने इसको सेंटर में लगाया ताकि हमारी जिप कवर हो जाए कपड़े के नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जिप लग गई है। अब ऊपर वाली साइड में हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ऐसे अच्छे से सेट कर लें। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है, और जो नीचे वाला कपड़ा है ना दूसरी साइड की जिप वाला, उसको हम साइड में कर लेंगे ताकि वो सिलाई में नहीं आ जाए। उसको हमने सिलाई में कब लाना है, जब हमारा नीचे वाली साइड में हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, तो ऊपर वाली साइड से आपने साइड में कर देना है कपड़ा, और यहाँ पे आकर के आपने नीचे वाले कपड़े को फिर से दूसरी तरफ कर देना है। ठीक है, अंदर की तरफ कर देना है ताकि वो सिलाई में आ जाए। तो इस तरीके से ये देखिए कपड़े को मैंने अंदर की तरफ कर दिया। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे, यहाँ पे पक्की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से थोड़ी सी घुमाते हुए, जैसे पैंट में हम जिप लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहाँ पे जिप लगाई है। ठीक है, आप लेडीज़ पैंट में भी ऐसे ही जिप लगा सकते हैं, वो भी मैंने सिखाई हुई है लेडीज़ पैंट में जिप कैसे लगाएं फ्रंट साइड में, क्योंकि साइड में जिप तो हर कोई लगाता है, फ्रंट साइड में कोई कोई ही लगवाता है जिप। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर फ्रंट साइड में भी आपका क्लाइंट कहे तो आप लगा सकते हैं जिप इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए जिप लग गई है। अब धागे वगैरह कट कर दें, बाकी जो एक्स्ट्रा जिप है उसको आप कट कर दें। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए जिप लग चुकी है और बड़ी आसानी से खुल भी रही है। फर्स्ट टाइम में ही ये मेरी जिप लग गई है, कुछ भी मैंने इसको बार बार खोला नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप। अब हमने बुकरम पट्टी लगानी है। तो ये मैंने जितना चौड़ा हमारा घेरा है ना सलवार का, उससे हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है बुकरम पट्टी, क्योंकि हमें हुक लगाना है तो फोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2-2 इंच हमने दोनों साइड से एक्स्ट्रा रखनी है पट्टी को।
तो इस तरीके से पहले कपड़े को फोल्ड करेंगे, ठीक है। एक साइड से मैंने फोल्ड कर लिया। अब फिर इसको ऐसे घुमा करके रखेंगे और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो मैंने फास्ट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी फास्ट कर दी है। और दूसरी साइड की भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे। अब जैसे हम पैंट को स्टिच करते हैं ना, उसी तरीके से हमने इसको भी पट्टी को ऐसे रखना है खोल के, और इसके ऊपर हमने सलवार रखनी है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ देना है कपड़ा आगे वाली तरफ से, क्योंकि यहाँ पे हमारा हुक लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरी सलवार में ऊपर घेरे में हम सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए दोनों साइड से मैंने 2-2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था, बुकरम पट्टी छोड़ी थी। अब इसको उल्टा करके हमने ऊपर वाली साइड में फिर से सिलाई लगा देनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। और ये देखिए ये हमारी यहाँ पे हमने हुक लगाने हैं, ठीक है। इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हुक लगा देंगे। और ये देखिए ये हुक है, इसको मैंने इस तरीके से फिट किया और फिर हम यहाँ पे पत्ती रखेंगे और इसको आप कोई भी हैवी चीज़ से इसको आप ठोक दें, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको लगा देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इस तरीके से ऐसे कवर कर देंगे, ऊपर से स्टिचिंग कर देंगे, तो ये आपका हुक एक साइड का लग जाएगा। अब दूसरी साइड का भी आपने इसी तरीके से हुक लगा लेना है, ठीक है। ऐसे नाप करके देख लें इसका जो फेस है किस तरफ आना चाहिए हुक का। तो इस तरीके से ये देखिए ऐसे करके आपने इसको लगाना है और फिर हमने इसकी जो बैक साइड की पत्ती है इसको फिट कर देना है इस तरीके से, और इसको भी हम हैवी चीज़ से ऐसे प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हुक लग गया है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे, इसको कवर कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पे हमने स्टिचिंग कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से चारों तरफ से हम इसको स्टिच कर देंगे। तो इस तरीके से आप पैंट में भी लगाएंगे हुक और यहाँ पे मैंने सलवार में भी आपको लगाना बताया है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इतने कपड़े में आप ज़्यादा हैवी सलवार नहीं बनाएं, ठीक है, क्योंकि घेरा काफ़ी कम होता है इसका। अगर आपके पास ज़्यादा घेरे वाला कपड़ा है तो आप हैवी साइज़ की सलवार बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों साइडों की मैंने पट्टी स्टिच कर दी है और ये देखिए हमारी हुक भी लग गई है और जिप भी हमने लगा दी है और बुकरम पट्टी भी लगा दी है। अब हमने बनाने हैं यहाँ पे जो नीचे हमारे पोंचे रह गए हैं वो बनाएंगे, ठीक है। देखिए ऊपर वाली साइड हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और बड़ी आसानी से ये आपकी सलवार है जो पहनी जा सकती है। अगर आप यहाँ पे जिप नहीं लगाते तो बड़ी मुश्किल से आप सलवार को पहन सकते थे, क्योंकि पीछे बैक साइड में इलास्टिक भी नहीं लगी थी, कपड़ा ही नहीं बचा था हमारे पास इलास्टिक लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ही लिया था ना कपड़ा इसके साथ ही, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो बीच में ही मैंने 2 इंच ले लिया था और इस तरीके से हमने पोंचे को फिक्स करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्क्रोल वगैरह डाल दें अगर डालना चाहते हैं, कोई भी डिज़ाइन डाल दें, या फिर आप लेस लगाना चाहते हैं तो लेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने गोटा पट्टी वाली लेस लगा दी है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 लाइनें आपने लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पोंचा बनके तैयार हो गया है। अब इसकी फिटिंग कर देंगे और फिटिंग करने के बाद इसका फाइनल लुक आप देख ही चुके हैं स्क्रीन में, फ्रंट साइड जब मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक पहनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगती है, ठीक है। तो आप भी इसको ट्राई करें, ज़रूर पहने, क्योंकि आजकल ये बहुत ही ट्रेंडिंग में है सलवार, ठीक है। इसको खड़ी सलवार भी बोलते हैं और गुड्डी सलवार भी बोलते हैं। तो इस तरीके से इसकी प्लेट्स वगैरह जो पड़ी हुई हैं बहुत ही अच्छी लगती है सलवार पहनने में, और जो नीचे की साइड में पोंचा गिरता था वो भी नहीं गिरता है, ठीक है। तो अगर आप स्टिचिंग जानते हैं तो ये सलवार ज़रूर ट्राई करिए, या फिर आप अपने दर्जी को कह के इसको बनवाएं। तो ये वीडियो आज के लिए बस इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।